नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। ये जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, ये एचएसएससी मेन, ग्रुप डी सीईटी, डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जीडी, रेलवे, हर लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो नेशनल लेवल पर 2025 की परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में होने वाले मौसमी परिवर्तन किससे प्रभावित होते हैं? यानी कि पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसके कारण जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो झुकाव है और पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी के कारण ये मौसमी परिवर्तन होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बाइनरी सिस्टम में 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य है? ये कंप्यूटर का प्रश्न है। यानी कि जो बाइनरी सिस्टम है उसमें 1 जीबी किसके बराबर होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 1024 मेगाबाइट। यानी कि 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्न में से किसी विकास के इंजनों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का है। तो केंद्रीय जो बजट पेश किया गया था उसमें विकास के इंजनों को चिन्हित किया गया था, तो इन चारों में से कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। निर्यात को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वस्त्र, कृषि और निवेश ये सभी विकास के इंजन के रूप में परिभाषित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इन शास्त्रीय कवियों में से किराता अर्जुनियम पुस्तक का लेखक कौन है? ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। जो किराता अर्जुनियम पुस्तक है उसका लेखक पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। भारवी की ये पुस्तक है। भारवी जो प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण कवि। प्रश्न नंबर 5 है, वर्षा के आह्वान के रूप में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग गाया जाता है? यानी कि वर्षा के आगमन के लिए गाए जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। राग मल्हार जो है वर्षा के लिए गाया जाने वाला राग है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए गए हैं, उन पे हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना जीएटीटी के उत्तरवर्ती के रूप में की गई थी। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था और 1 जनवरी 1995 को इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से परिवर्तित किया गया। दूसरा है, आईएईए टीम विश्व भर में परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करती है। यानी कि आईएईए जो एजेंसी है वो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ये भी कथन जो है बिल्कुल राइट है। और आईएईए जो है 1953 में स्थापित की गई और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। तीसरा कथन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, ये मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये 1961 में स्थापित किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही जो कथन है वो बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 7 है, असम के चाय बागानों में अनुबंधित प्रणाली को कब समाप्त किया गया? यानी कि चाय बागानों में जो अनुबंध किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, उसको किस वर्ष खत्म किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। ये प्रणाली या व्यवस्था 1938 में समाप्त कर दी गई। प्रश्न नंबर 8 है, दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके जीएस के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो है हर वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी से एक अपील है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के इतिहास के संदर्भ में कटपयादी पद्धति, परहित पद्धति और दृग्गणित पद्धति इनका संबंध किससे है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है। ये खगोल विज्ञान से जुड़े हुए शब्द हैं जो प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में एक घर के शौचालय से धावन पात्र यानी कि वाश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। बनवाली, बनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है और लोथल गुजरात में है। तो इसका आंसर बनवाली। प्रश्न नंबर 10 है,
हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्न में से किन द्वीपों पर स्थित हैं? ये दोनों जो शहर हैं जापान के हैं और इनके ऊपर दूसरे विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। तो ये किन द्वीपों पर बसे हुए शहर हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। ये क्यूशू और होन्शु जो द्वीप हैं उनके ऊपर बसे हुए जापान के प्रमुख शहर हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो जल जीवन मिशन है उसके बारे में 4 कथन दिए गए, हमें यह बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। तो पहला ही जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। 2016 में नहीं बल्कि जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में शुरू किया गया था। 2019, ये आप याद रखना। दूसरा है, बिल्कुल राइट है, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा, इसका उद्देश्य हर घर में नल जल का कनेक्शन। और चौथा है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो ये तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित किया गया? यहाँ 4 संस्थान दिए गए भारत के, तो कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित किया गया है उसको हमें देखना है। तो इसमें पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, यानी कि आईआईटी दिल्ली, ये 1961 में स्थापित हुआ था दोस्तों। दूसरा है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, ये 2006 में स्थापित किया गया। तीसरा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ये 1960 में स्थापित किया गया। और चौथा है भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, यानी कि आईआईटी अहमदाबाद, ये 1961 में स्थापित किया गया। तो हमारा इनके हिसाब से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। इन सभी में जो पेट्रोलियम संस्थान है वो सबसे पहले स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस एक ने पर्यावरणीय परियोजना शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरियावल लहर प्रारंभ की है? तो ये एक योजना है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये पंजाब राज्य की एक परियोजना है। प्रश्न नंबर 14 है, मरुस्थलों और अन्य शुष्क प्राकृतिक वासों में उगने के लिए अनुकूलित पादपों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में जो वनस्पति पैदा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इनको जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का खालिस्तान है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इनमें से किसका एक प्रकार है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, लिपिड, यानी ये वसा का एक प्रकार है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी धमनी मानव हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, जो हृदय धमनी है, हृदय धमनी, ये जो है मानव हृदय से मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। प्रश्न नंबर 17 है, रेफ्रिजरेटर के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, यानी कि इसमें उष्मा की गति और दिशा दोनों अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है इसका कार्यकाल 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1526 तक पानीपत के पहले युद्ध के बीच में माना जाता है। तो इसका अंतिम जो सुल्तान था वो ऑप्शन बी है, इब्राहिम लोदी, जिसको 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव जो है वो किसके द्वारा खोजा गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट पियरी जो है उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता थे और इन्होंने 6 अप्रैल 1909 में इसकी खोज की। और रॉबर्ट पियरी का जो संबंध है वो अमेरिका से था, ये यूएसए के नागरिक थे। प्रश्न नंबर 21 है, सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सार्क है ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, तो इसका जो मुख्यालय है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, इसका जो हेडक्वार्टर वो काठमांडू में है और सार्क जो है 1985 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो इनमें से तबला वादक कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रमुख या प्रसिद्ध तबला वादक है। प्रश्न नंबर 23 है,
भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख न किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? यानी कि कौन से ऐसे कोई भी ऐसा विषय जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है किसी भी अनुसूची में, तो उस पर कानून कौन बना सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संसद इसके ऊपर कानून बनाएगी। दोस्तों कुछ विषय ऐसे थे जो उस समय संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है, जैसे आतंकवाद है, साइबर सुरक्षा है, तो आज के समय में इनके ऊपर कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 24 है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है? यानी कि सत्याग्रह आगे चलकर किसका रूप ले सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये सविनय अवज्ञा का रूप ले सकता है। और सविनय अवज्ञा का मतलब होता है किसी भी कानून को न मानना। प्रश्न नंबर 25 है, एड्स फैलाने वाले एचआईवी विषाणुओं का पुष्टिकारी परीक्षण क्या होता है? यानी कि एचआईवी के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण जो है इसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, गैब्रो जो है एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 27 है, स्वामी विवेकानंद किससे संबंध थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये स्थापना 1897 में बेलूर मठ कोलकाता के नजदीक की थी। और ब्रह्म समाज ये 1829 राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई में इसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज ये 1867 में स्थापित किया गया आत्माराम पांडुरंग द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है? दोस्तों जो यूएनओ है इसमें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं स्थायी और 10 टेम्परेरी होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, दोस्तों इसी प्रकार के शानदार जीके जीएस के किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा, मंडल कमीशन इससे जुड़ा हुआ है। और मंडल कमीशन जो है 1 जनवरी 1979 को स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो जो आवर्धक लेंस होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा एक आर्गोनोफॉस्फोरस कीटनाशी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मेल्थायान जो है इसका उदाहरण है। प्रश्न नंबर 33 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है सी होगा, ये मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा लिखा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें समाजवादी विचारों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 34 है, सर्वोदय की अवधारणा आमतौर पर किससे संबंध है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है सी होगा, सर्वोदय की जो अवधारणा वो महात्मा गांधी से संबंधित है। और सर्वोदय का मतलब होता है सभी का एक समान विकास। प्रश्न नंबर 35 है, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है? यानी कि एसटी वर्ग सबसे ज्यादा प्रतिशत में किस राज्य में पाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है ये होगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% जो भाग है वो जनजाति की आबादी का है। प्रश्न नंबर 36 है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, ब्राह्मण। तो अरब जो आक्रमण हुआ सबसे पहले भारत पर वो सिंध पर हुआ था और ये 712 में हुआ। और इस आक्रमण को करने वाले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। उन्होंने सबसे पहले सिंध पर 712 में आक्रमण किया और उस समय यहाँ पर जो शासक था वो दाहिर था, जो ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखता था। प्रश्न नंबर 37 है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे?
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे और ये 23वें राष्ट्रमंडल खेल हैं और इनकी जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है वो 1930 से हुई थी। प्रश्न नंबर 38 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 39 है, दोस्तों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रश्न पसंद आए तो कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 39 का वो बी है, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों जो संविधान सभा इसके चुनाव जुलाई 1946 में इसके चुनाव किए गए थे और 389 सदस्य इसके लिए चुने गए और इसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसी डेट को संविधान सभा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई सुजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको और भी शानदार जो है क्वेश्चंस मिलने वाले। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, गुरुग्राम। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसमें अभी 123 सदस्य देश हैं, पहले 122 थे। जो 123वां सदस्य देश है वो अंगोला इसमें बना है। तो ये थे हमारे शानदार प्रश्न। दोस्तों आप सभी अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।